अगले 15 दिन का स्टडी प्लान आपके लिए ले आया हूँ। फिजिक्स की जो तरीका होने वाला है, इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो तो सीवीटी ज़रूर अच्छा स्कोर कर जाओगे, 200 प्लस आराम से कर सकते हो। देखो मैंने 15 डेज़ का रूटीन बना दिया है, इसको अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो तभी आपका कुछ होने वाला है, क्योंकि आपको पता है सीयूईटी एग्ज़ाम में फिजिक्स मैथ वाले स्ट्रीम के बच्चे हों चाहे बायो वाले स्ट्रीम के बच्चे हों, दोनों के ही आड़े आती है। तो कैसे आप करो, किसका कितना वेटेज है, किस पर अब हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि समय अब ज़्यादा नहीं बचा है, लास्ट का टाइम चल रहा है। जो जितना अच्छे से पढ़ेगा और अच्छी स्ट्रेटजी से चलेगा वो उतना अच्छा स्कोर करने वाला है। तो सबसे पहले मैंने ये पूरा लास्ट 15 डेज़ का रूटीन बनाया है। आपको पता है 11 मई से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो ये आपका 15 दिनों का ये जो रूटीन है, इसके बाद भी आपको टाइम मिलेगा, उसमें पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट पे फोकस किया जाएगा। अभी फ़िलहाल आपको ये रूटीन फॉलो करना है, जिसमें मैंने आपको डे 1 से लेके डे 3 तक मॉडर्न फिजिक्स प्रैक्टिस करने को बोला है। मॉडर्न फिजिक्स में आपके कौन कौन से चैप्टर आते हैं? डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई। देखो यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। आपको फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर फार्मूला शीट बनानी है, ठीक है। इन सब के लिए क्या है, फार्मूला शीट आपके लिए मस्ट है, ठीक है। फार्मूला शीट बनाइए, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तुरंत के तुरंत प्रैक्टिस करके अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर लो। मैंने क्यों इलेक्ट्रोस्टैट ऊपर नहीं रखा, क्योंकि वहाँ देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, कॉन्सेप्चुअल है, टफ पड़ता है स्टूडेंट्स के लिए, और पहले ही अगर आप टफ चीज़ को पकड़ लोगे तो कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे, क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे, तो क्यों ना हम पहले उन चीज़ों को करें जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन सकते हैं और स्कोरिंग एरिया है ना। तो मॉडर्न फिजिक्स क्या है, स्कोरिंग एरिया है, आप इसको पहले करिए और डरना बंद करो, फिजिक्स को फील करो, तब आपको फिजिक्स समझ में आएगी। तो सबसे पहले यहाँ से आपका डर ख़त्म होगा। डर ख़त्म करने के बाद अगर सेमीकंडक्टर आपका थ्योरेटिकल चैप्टर है तो कोशिश करिए इन्हीं के ही बीच में इसको भी ख़त्म कर लिए। ये सब कहाँ से करना है भैया, देखो पीडब्ल्यू के एक सीरीज़ है रक्षक सर की, जो कि फिजिक्स पढ़ाते हैं और अच्छा फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो आप वन शॉट सीरीज़ देखिए जिसमें उन्होंने क्या किया हो, कॉन्सेप्ट को पूरा पढ़ाया हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट को पूरा पढ़ाया हो, क्योंकि अभी आपको कॉन्सेप्ट पे ही फोकस करना है। क्योंकि कॉन्सेप्ट जितने स्ट्रांग होंगे वहाँ एग्ज़ाम में बहुत सारी टिप्स होती हैं जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, वो डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना, कि ऑप्शन एलिमिनेशन, कैसे हम ऑप्शंस को तुक्का कैसे मार सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो सेमी कंडक्टर थ्योरेटिकल है, बट क्वेश्चन आते हैं 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप कर सकते हो। कई बार 2 क्वेश्चन भी आते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, देखो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग भी है, और यहाँ से थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी कई बार बन जाते हैं। तो आपको 50-50% पढ़ना है। मान लो 3 घंटे का वन शॉट लेक्चर है, ज़्यादा का भी हो सकता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट 50% और उसी लेक्चर के ड्यूरेशन में क्वेश्चन भी सर करवाते हैं, है ना। क्योंकि मैंने भी कई बार सीरीज़ वगैरह जितनी भी देखी, ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई टीचर आता है और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा के चला जाता है। तो वो जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आप उनको प्रैक्टिस करिए और बचा हुआ पार्ट अगले दिन करिए। जो मैंने आपको टाइम टेबल बताया था उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, और मिनिमम आपको फिजिक्स के लिए 3 से 4 घंटे निकालने हैं। इतना अगर आप निकलते हो तो 200 प्लस कर सकते हो यार। देखो फिजिक्स बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है, मेरा फिजिक्स स्ट्रॉन्ग था, इसके लिए इसके पीछे कारण ये था कि मैं डरना नहीं, मेरी एक चैलेंजिंग अप्रोच रहती थी फिजिक्स के न्यूमेरिकल के प्रति, और दूसरा फिजिक्स को थोड़ा फील करता था, एक हिंदी में उसका कन्वर्ट करता था और उसको समझने की कोशिश करता था। क्वेश्चन सही कर लिया ये बड़ी बात नहीं होती, उस क्वेश्चन से आपने एक कॉन्सेप्ट समझा वो बड़ी बात होती, ठीक है। तो फोकस मोर ऑन कॉन्सेप्ट देन रटना, है ना। रटना बंद करो, कहाँ पे रटना है वो बताऊंगा। जैसे यहाँ पे आप फॉर्मूला शीट बना लेते हो, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर उतना समझने वाला पार्ट नहीं है। करंट इलेक्ट्रिसिटी समझने वाला पार्ट है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, और एक और चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है। तो वो थोड़ा थ्योरेटिकल है, तो उसको आपको क्वेश्चन वहाँ से भी बनेगा, एक क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको उसको भी देख लेना है। दूसरी चीज़, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म बहुत लेंदी चैप्टर है, तो इसके लिए मैंने आपको 3 दिन दिए हैं, ठीक है। लेंदी चैप्टर है, इसमें आपको एम्पियर सर्किटल लॉ देखने को मिल सकता है, और आपको फोर्स ऑन पैरेलल टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लंबा चैप्टर है ना, कैसे हम गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, ये सारे क्वेश्चन। तो स्टेप वाइज 3 दिन में है, आराम से उसको करना। 1/3 कर सकते हो, ठीक है। 1/3 कर लिया, अगर आगे का लग रहा है, देखो वहीं पे रुक जाओ जहाँ पे लगे कि अब आगे का नहीं समझ में आएगा। ज़रूरी नहीं यार आपको 1.5 घंटे देखना है, आपका अगर 1 घंटे में ही हो गया, क्योंकि सबकी कैपेसिटी अलग होती है। मैं नहीं जानता हूँ कि आपकी सिटिंग कैपेसिटी कितनी है। मेरी 3 घंटे 4 घंटे, कई बार 5 घंटे रात को बैठ जाता था, तो वो मेरी कैपेसिटी है, आपकी अपनी होगी। तो आप
1 घंटे का लेक्चर देख लो, अगर आपको लग रहा है नहीं अब मुझे ये सब्जेक्ट एडाप्ट नहीं होगा, 5-10 मिनट का ब्रेक लो, दूसरा सब्जेक्ट उठाओ, उसको कर लो, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये आपका फॉर्मूला बेस्ड है ना, थोड़ा कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, बाकी सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, जनरेटर वगैरह, ठीक है, लेकिन इजी चैप्टर है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें खासकर यूजेस वगैरह जो आते हैं, है ना, E0/B0 करके जो फार्मूला आपका बनता है, और वेव का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। तो इस चैप्टर को भी आपको कर लेना, ये स्कोरिंग एरिया है। उसके बाद आपका वेव ऑप्टिक्स, अगेन सारे फार्मूले लिख लेने हैं, इसके भी क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएंगे। और सबसे खास बात क्या है, इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं सारे, है ना, जैसे ये थोड़े बहुत रिलेटेबल कर जाते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी और मूविंग चार्जेस, बाकी ये सारे आपके इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स इंडिपेंडेंट है, रे ऑप्टिक्स कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है और लेंदी चैप्टर है, इसका लेंस वाला पार्ट जितना है वो इम्पॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रोस्टैट और रे ऑप्टिक्स के लिए आप थोड़ा और ड्यूरेशन ले सकते हैं। मान लीजिए, अब देखिए मैंने 15 डेज़ में रैपअप करने की कोशिश की है, लेकिन अगर किसी के 3-4 दिन एक्स्ट्रा भी हो जाते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, उसमें भी आपको खुद को कोसने की बात नहीं है, यार देखो मैं नहीं कर पाया, है ना। तो मैं जो चीज़ें आपको लिख देता हूँ, है ना, इसीलिए मैं डे हमें नहीं लिखता था, लेकिन क्योंकि आपने पूछा है तो मैं इससे आपका एक डेली शेड्यूल बन जाएगा, आप थोड़ा स्ट्रिक्ट फॉलो करोगे, ठीक है। तो इनके लिए आप थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकते हैं। एक और चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट, आप उसे भी अल्टरनेटिंग करंट, जैसे उसका रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी वाला फार्मूला और आपका जेड का फार्मूला जो होता है, तो वो चीज़, ठीक है। ये भी चैप्टर टफ नहीं है, तो इसे भी आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। बाकी ये 2 चैप्टर जो मैंने आपको बताया, ये थोड़ा लेंदी चैप्टर है, इनको आप बाद में करिए, लास्ट में करिए, तब तक इतना करिए आप, है ना। क्योंकि आप सोचिए एक बात, आप ये सोचिए अगर आप इतना भी बहुत अच्छे से कर लेते हो तो आप 10 क्वेश्चन छोड़ के भी 200 नंबर सिक्योर कर सकते हो। और 200 का 180 स्कोर भी अच्छा होता है फिजिक्स में, अगर आप 180 भी कर रहे हो तो भी बहुत अच्छा स्कोर है, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। तो पहले आप सिक्योर करोगे इतना, उसके बाद आपको क्या करना है, ये लास्ट के 2 चैप्टर और अल्टरनेटिंग करंट को थोड़ा ऊपर ले लेना, क्योंकि ये भी आराम से हो जाने वाला चैप्टर है। अब देखिए आपको डेली किस तरीके से पढ़ना है मैंने बता दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट में कर सकते हैं। आप जब मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, वो सब आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आपको जाना है, मेरा एक ग्रुप है जिसमें लगभग 650 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, उसमें आपको जाना है, उसमें ये सब मिलेगा, ठीक है। फॉलो टाइम टेबल स्ट्रिक्टली। भाई अब थोड़ा सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करना बंद कर दो, अब समय नहीं बचा है। कंपटीशन ऑलरेडी आपको पता है यार, BHU के लिए कंपटीशन बहुत हार्ड होता है। 500 सीट लगभग BSc मैथमेटिक्स ग्रुप में है और लगभग 390 के आसपास सीट हैं बायो में, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हार्ड है। सोशल मीडिया से खुद को डिस्ट्रैक्ट करना बंद करो। जो सर हैं उन्होंने एक बात कही थी अलग सर ने, कि ना अब वफ़ा होगी ना वफ़ा की बात होगी, अब किसी से भी मोहब्बत हो अब एग्ज़ाम के बाद होगी। तो आज ये कसम खा लो और अपनी तैयारी स्टार्ट करो और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी को कमेंट में लिख के जाओ।